अस्सलाम वालेकुम। कमाल हर्बल में खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि तमाम हर्बल इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट वाल्व्स की ब्लॉकेज के बारे में, यानी दिल के वाल्व्स का बंद हो जाना। दिल के वाल्व्स का बंद हो जाने का मतलब है कि वो रास्ते जो दिल को सप्लाई पहुंचाते हैं और वापस जिस्म को खून की सप्लाई देते हैं, उन रास्तों का नैरो हो जाना, तंग हो जाना, और वक्त गुजरने के साथ साथ अगर उनका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो उनका मुकम्मल तौर पर बंद हो जाना, एज ए रिजल्ट दिल का फेल हो जाना। अब हम देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या होती है। अमूमी तौर पर वो लोग जो सुस्त ज़िंदगी का शिकार है, अपनी ज़िंदगी में उनकी जो जिस्मानी मशक्क़त है नहीं है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते, वॉक नहीं करते, वो अमूमी तौर पर इसका शिकार होते हैं। या फिर वो लोग जो बहुत हाई कैलोरीज डाइट लेते हैं, यानी कि जिनकी जो खुराक होती है उसमें चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होती है, फ़ैट की मिकदार ज़्यादा होती है, गोश्त का ज़्यादा शौक़ रखते हैं। या फिर तीसरी इसकी वजह हो सकती है जो लोग जेनेटिकली दिल की बीमारियों में मुब्तला होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर का शिकार होते हैं, वो लोग भी इसका शिकार हो जाते हैं। अगर इसकी अलामात की बात करें तो अलामात में सबसे पहले चेस्ट पेन है, शॉर्टेज ऑफ ब्रीथ है, यानी कि सांस का तंगी से आना। चेस्ट पेन है, बाएं हिस्से में दर्द का होना। या फिर इसके अलावा जिस्म में सुस्ती, थकावट कराना शुरू हो जाना। जो रूटीन के काम हैं उनको अच्छे तरीके से सर अंजाम ना दे पाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना। या फिर इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में आँख के पपोटों पर, टखनों पर, हाथों पर स्वेलिंग का हो जाना और चेहरे का पीलापन आ जाना, चेहरे पे पीलापन आ जाए। ये तमाम जो अलामतें हैं ये मोस्टली जो दिल के वाल्व्स होते हैं उनकी ख़राबी की तरफ इशारा कर रही होती है। मैं जो आज आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ ये इंशाअल्लाह ताला से जो दिल के वाल्व्स का जो मसला होता है, किसी भी किस्म का मसला हो, किसी भी स्टेज का मसला हो, आप इस नुस्खे को रेगुलर यूज़ करें। इंशाअल्लाह ताला से चंद हफ्तों में ये जो मसला है ये आपका हल हो जाएगा। इसके साथ साथ आप सेब के सिरके का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप लो फैट डाइट लें, एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, नमक का कम इस्तेमाल करें और स्पेशली खून को पतला करने वाली जो ग़िज़ाएँ हैं, जो चीज़ें हैं वो इस्तेमाल करें। और कुछ नहीं तो एटलीस्ट दिन में आधी गोली एस्प्रिन की लाजमी इस्तेमाल करें, जो आपके खून को पतला रखें। जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे लिखी हुई आ रही हैं चीज़ें। नंबर 1 नागर मोथा है, नंबर 2 बड़ी इलायची है और नंबर 3 अर्जुन के दरख्त की छाल है। जो पहली चीज़ें ये आपने तकरीबन 100 ग्राम ले लेनी है और अर्जुन के दरख्त की जो छाल है ये आपने आधा किलो लेनी है। अर्जुन का जो दरख्त है अमूमी तौर पर सड़कों पे आम मिल जाता है, अदरवाइज़ आप पंसारी से भी इसकी छाल को हासिल कर सकते हैं। अगर पंसारी से दस्तयाब नहीं है तो इसको आप स्क्रीन पे आपको दरख्त नज़र आ रहा है, मैं इसकी तस्वीर भी आपको दिखा रहा हूँ। ये दरख्त आपको आम मिल जाएगा, इसकी आपने छाल लेनी है आधा किलो और इन तमाम चीज़ों, तीनों चीज़ों को आपने, इन तमाम चीज़ों का आपने बारीक पाउडर कर लेना। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? सुबह शाम खाना खाने से आधा घंटा पहले या आधा घंटा बाद में 1 चम्मच पाउडर का आपने कावा तैयार करना है। 1 कप उबलते हुए पानी में इसको डालना है, अच्छे से बॉयल करना है। जब ये अच्छे से बॉयल हो जाए खून छान कर आपने इसको इस्तेमाल कर लेना है। सुबह शाम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह ताला से चंद हफ्तों के इस्तेमाल से ये जो आपके दिल के प्रॉब्लम है, दिल के वाल्व्स के प्रॉब्लम है, ये इंशाअल्लाह ताला से मुकम्मल तौर पर तंदुरुस्त हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। आपको किसी किस्म की सर्जरी से, बाईपास से नहीं गुजरना पड़ेगा और ये बिल्कुल आसान चीज़ें, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के, इसका किसी किस्म का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसको बेझिझक होकर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला से आपको फ़ायदा होगा।